जय हिंद। आज हमारी वीडियो शुरू हो रही है एमएस एक्सेस की, यानी AKBS का हमारा आखिरी चैप्टर तो नहीं है, सेकेंड लास्ट इसको कह सकते हैं, सेकेंड लास्ट है, आखिरी हमारा इंटरनेट होगा। और इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि फॉर्म कैसे बनाया जाता है, रिपोर्ट कैसे तैयार किया जाता है। देखिए, डाटा एंट्री जो होता है वो होता है एक्सेल के अंदर, नो डाउट, और आप पूरी की पूरी एक्सेल की सीरीज पढ़ के ही यहाँ तक आए हैं। यानी अब आपका जो क्वेश्चन है वो 10-12 नंबर क्वेश्चन तो एटलीस्ट एक्सेल से आराम से बन जाना चाहिए। 10 गो क्वेश्चन है, 10 गो नंबर का, तो मान लीजिए कि 10 नंबर में 10 गो नहीं भी बनता है तो कम से कम 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन तो बन ही जाना चाहिए, क्योंकि एक्सेल का लेवल आप देख चुके हैं क्वेश्चन का क्या है। और जो हम आपको इसमें कराए हैं उससे ज़्यादा ऊपर नहीं पूछने वाला है। कुछ लोग जो है इधर उधर इंटरनेट की हेल्प लेकर के ज़्यादा कंफ्यूज हो जा रहे हैं, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइए, आप मेरे के ऊपर ट्रस्ट रखिए। आपको एकदम हम आखिरी तक लेकर के आएंगे और आप पछताइएगा नहीं मेरे साथ जुड़ने का, ये हम आपको पूरी श्योरिटी देते हैं। क्योंकि लेवल हमने देखा है KBS का, और KBS के ऊपर मैंने बहुत सारा रिसर्च किया है। बड़ी बड़ी मतलब कि जो भी हमारे टीम वर्कर हैं या जो हम लोग इसके ऊपर जो स्पेशल काम कर रहे हैं, तो मेरी भी प्रयास है कि आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा देने का। रिजल्ट तो अभी तक नहीं आया है, आज 25 अप्रैल को ये वीडियो शूट हो रहा है और उस वक्त तक अभी तक तो नहीं आया है रिजल्ट, लेकिन अब लगता है कि बहुत जल्द आ जाएगा, यानी अगले वीक तक तो रिजल्ट आ ही जाना चाहिए। अगर आ गया तो ठीक, और हमको लगता है कि आने के बाद भी जो है ना, ये कोशिश मतलब कि रिजल्ट आने के बाद हम 15-20 दिन का टाइम वो एटलीस्ट तो देगा ही देगा। हो सकता है कि और पहले भी ले ले, लेकिन इतना तो अप्रोक्स है कि 15 दिन का एटलीस्ट तो टाइम देगा ही। तो आप जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक ये टेस्ट सीरीज कंटिन्यू देखते रहिए, लगाते रहिए, और अपनी परफॉर्मेंस हमें बताइए कि आपकी परफॉर्मेंस क्या हो रही है, और जहां जहां कमियां हो वो अपनी सुधारिए, और अगर मेरे अंदर कोई कमियां हो तो वो भी बताइए। आज का लेटेस्ट न्यूज है कि हमारे देश में कब क्या हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। हालांकि अपनी देश और अपने राज्य के और अपने सरकार के बारे में बुराई तो नहीं करना चाहिए, निगेटिव ही होता है, लेकिन जब ऐसी ऐसी घटनाएं हो तो करना एकदम जायज होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि आज हमारे आनंद रिलीज हो गए हैं, जेल से रिलीज हो गए आनंद मोहन, और उनके ऊपर आरोप था कि वो गोपालगंज जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को मारे थे, जान से मारे थे, और वह 6 साल की सज़ा माफ़ करके यहाँ पर आज रिलीज हो गए हैं। आज 25 अप्रैल का डेट है, और अब गलत या सही वो तो डिसाइड न्यायालय है। बहुत जब वहाँ से रिलीज हुए हैं तो सही ही हुआ होगा, अब उसको हम नहीं कह सकते हैं खराब। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, इनको लगता है कि अब ये PM बन जाएंगे। चलिए, अच्छी बात है कि अगर PM बन जाते हैं तो सबकी इसमें भलाई है, खुशी ही है, हमें नुकसान क्या है। लेकिन नीतीश कुमार को एक सर्वे कराना चाहिए, और सर्वे कराना चाहिए कि उनका कितना लोग सपोर्ट करता है, ये भी उनको पता होना चाहिए। उनका मंत्रालय है, उनका भी बहुत लोग सजेशन देने वाला होगा, उनका भी मिनिस्टर होगा। जो आदमी बिहार में पूर्ण बहुमत से नहीं बना पा रहा है, राज्य सरकार की सरकार नहीं बन रही है, अपनी पार्टी का एकदम हालत दलदल होया है, और PM मटेरियल बनने जा रहे हैं नीतीश कुमार। हमारे माननीय हैं, क्योंकि 15 सालों से 20 साल से वो मुख्यमंत्री रहे हैं, तो कुछ तो उनमें क्वालिटी है, तभी तो रहे हैं और बिहार को बहुत आगे तक भी ले आए हैं। लेकिन वो हमको लगता है कि उनकी जो अब सहयोगी लोग हैं, जो उनका टीम है, वो उनको शायद अब गलत डायरेक्शन में लेकर चल जा रहा है। इसके वजह से उनकी बिहार की बहुमत तो गई ही गई है। अब PM तो बनना, पता नहीं, बन जाए तो अच्छी बात है। हालांकि छोड़िए, देश में जो हो रहा है उसको होने दीजिए। हम लोग आ जाते हैं अपनी KBS के ऊपर, और KBS में रिजल्ट जो है हमारा बहुत जल्द देने वाला है, सुनने में मिला है। और अब जब दे देगा तो उसको जो है कंटिन्यू 10-12 दिन का जो बीच में टाइम मिलेगा, टेस्ट की संख्या और बढ़ा दीजिएगा, और प्रयास करिए कि ऑफलाइन में आकर के टेस्ट मारने का। सैटरडे को हर सैटरडे का, अगर पटना के इर्द गिर्द रहते हैं आप, आसपास में कहीं रह रहे हैं, तो सैटरडे को आइए मेरे यहाँ, ऑफलाइन में टेस्ट मार के जाइए, तो ही आपके लिए ज़्यादा सब बेस्ट होगा। क्योंकि ऑफलाइन में हम प्रैक्टिकल आपके साथ रहते हैं, आपकी कमियों को वहाँ पर बताएंगे, और ऑनलाइन में थोड़ा सा अंतर तो हो ही जाता है। क्लास आप ऑनलाइन करिए, लेकिन प्रैक्टिस जरूर आके ऑफलाइन करिए। चलिए, हम शुरुआत करते हैं MS एक्सेस खोलने की। तो आ जाइए स्क्रीन के ऊपर, और आज हमारा स्क्रीन जो है
वो देखिए हम अभी इसके अंदर में रन कमांड आज बताएंगे कि MS एक्सेस जो है वो खोला कैसे जाता है। तो सबसे पहले आप तो जान रहे हैं कि आपको बचपन से हम क्या बताते आ रहे हैं कि विंडो R से रन कमांड खोल जाता है, और विंडो रन कमांड खोलने के बाद आप यहाँ पर MS एक्सेस की स्पेलिंग आप ध्यान से देख लीजिए कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, MSACCESS। ये MS एक्सेस को जाइएगा और यहाँ एंटर मार के बस सॉरी वहाँ मतलब कि उसके अंदर में लिख करके इंटर मार दीजिएगा, आपका MS एक्सेस खुल जाएगा। जब MS एक्सेस खुलता है तो पहली बार में कुछ इस तरीके से हमारी डिज़ाइन आती है और ऐसा स्क्रीन आता है। तो देखिए यहाँ पर आ गया ब्लैंक डेटाबेस और ये गया ब्लैंक वेब डेटाबेस, रिसेंटली टेम्पलेट्स और सैम्पल टेम्पलेट्स और माई टेम्पलेट्स। आपको इन सब में से अभी किसी में जाना नहीं है, हमको आना है सीधे ब्लैंक डेटाबेस में। देखिए MS एक्सेस क्या होती है, तो एक डेटाबेस बनाने की सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर में डेटाबेस बनाया जाता है। इसके अंदर में हम लोग जानते हैं कि डेटाबेस बनाने के बाद उसमें एंट्री किस तरीके से किया जाए। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भाई डेटाबेस सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो MS एक्सेस हो गया। लेकिन अगर पूछ दे कि स्प्रेडशीट कौन है, तो वो MS एक्सेल होता है। स्प्रेडशीट का मतलब होता है कि जिसकी मतलब जिसको फैलाया जा सके, सुगड़ाया जा सके और अपने अनुसार उसको एडजस्टमेंट करके एंट्री किया जा सके। हालांकि वो इसमें भी कर सकते हैं लेकिन लिमिटेड है, इसमें बहुत फंक्शन लिमिट होता है, क्योंकि आप आकर के देखिएगा तो इसमें बहुत कम है। होम है, क्रिएट है, एक्सटर्नल डाटा है और डेटाबेस टूल, ये 4 ही 5 है। लेकिन MS एक्सेल तो एक ऐसी दुनिया है जिसको आपको पढ़ना, समझिए कि अगर उसको कोई MS एक्सेल डीप में पढ़ना चाहे तो उसको लगातार 3 महीना खाली MS एक्सेल पढ़ना पड़ जाएगा। इतनी बढ़िया MS एक्सेल अगर कंटिन्यू पढ़े तो, और अनुभव ले तो पूरा जीवन हो सकता है। तो MS एक्सेस छोटी चीज़ है लेकिन MS एक्सेल बहुत बड़ी चीज़ है, और दोनों ही डेटाबेस क्रिएट करती है। लेकिन स्पेशल डेटाबेस जो जाना जाता है वो MS एक्सेस का, और स्प्रेडशीट होता है MS एक्सेल। और अब आप आइए, जब आपको यहाँ पर फाइल दिखेगा यानी कुछ आपकी जो शीट इस तरीके से दिखेगी, तो आपको सबसे पहले आ जाना है ब्लैंक डेटाबेस के अंदर में। डेटाबेस के अंदर में आएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर जब जैसे एक डबल क्लिक करेंगे हमारा एक इस तरीके से शीट खुल जाएगा। अब इस शीट में जब शीट हमारा खुलेगा तो इसके अंदर में एंट्री नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। मतलब एंट्री होगा लेकिन बाद में होगा, पहले एंट्री करने का प्रयास करेंगे तो ये एंट्री फंक्शन नहीं करेगा। तो हमको इसकी पूरी बेस पहले पकड़ में लानी होगी कि भाई इसकी बेस क्या है और कैसे ये फंक्शन करता है। अभी हम देखिए इस क्षेत्र में मतलब कि हम किस टैब में हैं, तो आप ऊपर में देखिए ना होम में है ना क्रिएट में, यानी हम आप आकर के देखिए तो हम अभी किस में है, तो फील्ड टैब में ऑटोमेटिक हमें एक्सेस अलाउ करके देता है। तो हम फील्ड में ही रहेंगे, अभी हमको कहीं जाना नहीं है। हमको इस फील्ड में रहते हुए एक यहाँ पर आना है। हमको डेटाबेस बनाने से पहले हेडिंग्स बनाने होते हैं MS एक्सेस के अंदर। अभी हम आपको हेडिंग्स बनाना ही बता रहे हैं, आगे इस वीडियो के अंतिम तक हम आपको फॉर्म डिजाइन करना भी बताएंगे। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो आपको डिजाइन बनाना सिखा रहे हैं, यानी इसका मतलब कि हमें पहले फॉर्म को डिजाइन करना होगा हेडर के लिए। तो सिंपल हम जाएंगे व्यूज के अंदर, और व्यूज के अंदर में देखिए 2 शीट है, एक है डेटा शीट व्यू और एक है डिजाइन व्यू, और दोनों में काम करने होते हैं। लेकिन जो हमारी शुरुआत होती है वो क्या होती है, तो डिजाइन से होती है। बाद में हम लोग आते हैं डेटाबेस शीट के अंदर में। मान लीजिए कि हम सबसे पहले गए और इसमें चले गए डिजाइन व्यू के अंदर में, और डिजाइन व्यू के अंदर में जैसे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे कुछ होगा। यानी सारे सॉफ्टवेयर में आज तक जितने भी सॉफ्टवेयर आप पढ़े हैं, वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, नोटपैड हो गया, वर्डपैड हो गया, पेंट हो गया, इस सब सॉफ्टवेयर में पहले काम किया जाता है फिर सेव किया जाता है। लेकिन MS एक्सेस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो पहले ही नाम पूछ लेता है, यानी इस पहले ही सेव कर लेता है। तो मान लीजिए कि हमने लिखा, हम एक सिंपल लिखते हैं, हम ऐसे कुछ भी अपने से लिख देते हैं। मान लीजिए कि हम लिख रहे हैं कि ग्लोबल डेटाबेस, है ना। अब हम एक डेटाबेस बना रहे हैं किसका, तो अपने नाम से ग्लोबल डेटाबेस, हम ऐसे नाम लिख रहे हैं और नाम लिख करके ओके कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर शो हो जाएगा कि डेटाबेस हमारा ग्लोबल डेटाबेस नाम लिखा गया। अब यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर अब कह रहा है कि फील्ड नेम टाइप करिए। देखिए इस वीडियो को देखते रहिए, आपको जब ये प्रोसेस कंप्लीट होगा तब समझ में आएगा कि ओ आखिर इसका फायदा क्या है। अगर अभी आपको समझने में प्रॉब्लम होगा तो फिर भी आप कंटिन्यू बस देखते जाइए, आपको आखिरी में क्लियर हो जाएगा, हर चीज कंफर्म हो जाएगा। आपको एक यहाँ पर मिला है
फील्ड नेम मिला है, डेटा टाइप मिला है और यहाँ पर ऑटो नंबर ऑटोमेटिक लिख के आ रहा है। तो हमें पहला हमारा जो होता है वो हमें छेड़छाड़ नहीं करना होता है। रीजन क्या है, जब हम डेटाबेस बनाएंगे तो हमें कोई ना कोई यूनिक आईडी चाहिए होता है, चाहे वो सीरियल नंबर हो और चाहे वो आधार नंबर हो, चाहे वो पैन नंबर हो, चाहे वो रोल नंबर हो, कुछ भी ना कुछ भी हमको एक यूनिक आईडी चाहिए होता है। इसीलिए हमारे कॉलेज वाले, हमारे इंस्टीट्यूट वाले, हमारे सेंटर वाले हमको एक रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर या हमें एक यूनिक आईडी देती है। भारत सरकार जैसे हमें क्या प्रोवाइड करती है, तो आधार कार्ड एक यूनिक आईडी हमारा प्रोवाइड हो गया। यानी डेटा को रखने के लिए कोई ना कोई आपको एक यूनिक आईडी चाहिए ही चाहिए होता है। तो हमको एक यूनिक आईडी एमएस एक्सेस अपने आप देता है, तो उसको छेड़छाड़ नहीं करना है। हालांकि आप इसको बदल सकते हैं, लेकिन अभी नहीं बदलिएगा, जरूरत ही नहीं है बदलने का। यहां पर एक आता है डिस्क्रिप्शन, यानी अपने डेटा के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना है। मान के चलिए कि कोई बिजनेस है और उस बिजनेस के बारे में लिखना है कि भाई हम बिजनेस में 50,000 से शुरुआत किए थे, आज मेरे यहाँ इतना एम्प्लॉय है, आज मेरे यहाँ ये है, वो सब इसके अंदर में हम लोग कर सकते हैं। तो अभी डिस्क्रिप्शन भी हम लोग लिखेंगे नहीं। हम यहाँ पर क्या आएंगे, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, यहां पर हम लिखते हैं नेम। सिंपल है, हमको शुरुआत में क्या करना है, तो बस नेम लिख देना है। अब नेम, मान लीजिए कि हम यहां पर नेम टाइप करेंगे, तो हमारा नेम का फॉर्मेट क्या होगा, हमको यह ध्यान देना होता है कि हमारे नेम की फॉर्मेट क्या होगी। तो नेम की फॉर्मेट जो होती है, देखिए इसके अंदर में बहुत सारा आता है। हम इसके अंदर जब डाटा टाइप कर रहे होंगे तो हम टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, नंबर टाइप कर सकते हैं, डेट एंड टाइम, करेंसी, ऑटो नंबर, ओएलई ऑब्जेक्ट, हाइपरलिंक, इसमें से जितना दिख रहा है ना, इसमें से सब हम सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी हमको क्या करना है, अब हम क्योंकि नाम लिख रहे हैं तो नाम हमारा तो टेक्स्ट में होता है, तो सिंपल हम टेक्स्ट को लिख करके छोड़ देंगे। अगला में आएंगे और अगला में आकर के मान के चलिए कि हम उसका फादर्स नेम लिख रहे हैं, तो हम हो गया फादर्स नेम। और यहाँ पर फादर्स नेम भी किस में होता है, तो टेक्स्ट में ही होता है। हम उसकी मान लीजिए कि अब मदर्स नेम लिख रहे हैं। एक डेटाबेस तो हमें बनाना पड़ेगा, तब ना आपको हम चीज़ों को समझा पाएंगे कि भाई कैसे होता है डेटाबेस। बीच में ध्यान रखिएगा कि स्पेस नहीं देना है, तो स्पेस नहीं देना है तो आप क्या कर सकते हैं, तो अंडरस्कोर दे सकते हैं। अब बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि अंडरस्कोर कहाँ से दे दीजिए। तो देखिए, आपकी एक कीबोर्ड है, इस कीबोर्ड के अंदर में एक प्लस का सिंबल दिया रहता है यहाँ पर, यानी बैक स्पेस के बाद ये जो एक एस्केप छोड़ के एक बटन को प्लस हो गया, प्लस के बाद जो जीरो के राइट साइड में और प्लस के लेफ्ट साइड में जो बीच वाला बटन होता है, उसको अगर शिफ्ट के साथ दबाइएगा तो अंडरस्कोर आ जाएगा। अब इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, अंडरस्कोर दे देंगे, शिफ्ट के साथ ये वाला अंडरस्कोर आ गया, फादर्स नेम, मदर्स नेम, और मान लीजिए कि हम अपनी क्या कर देंगे, तो जेंडर लिख देंगे। अब जिसको जिसको अपना जेंडर याद है अरे सबको याद ही रहता है, तो आप अपना जाइए और जेंडर को, अब यहाँ पर मेल या फीमेल या एक तीसरा होता है ट्रांसजेंडर, तो हम कोई भी तीनों के लिए हमको पहले उसके अंदर में बनाना होगा। और बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, सिंपल यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है लुकअप विजार्ड का, और इस लुकअप विजार्ड पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाकर के कर देंगे क्लिक, और क्लिक करने के बाद हमारा कुछ इस तरीके से पैनल खुलेगा। ध्यान से कुछ कुछ बातें जो है ना आप लिखते रहिएगा, आपको बड़ा सुविधा होगा। यहाँ पर हम कर देंगे नीचे वाले पर कि आई वांट टाइप इन द वैल्यू दैट आई वांट, सॉरी आई विल टाइप इन द वैल्यू दैट आई वांट, यानी हम जो चाहते हैं वो इसके अंदर में टाइप करें, हम उसकी हम ऐसा मतलब कि एक ऐसा ऑप्शन खुलता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट में जाएंगे, और नेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ पर सिंपल देखिए एक यहाँ पर ऊपर में लिख के आया है कॉलम 1, तो अब हमें कॉलम 2 वो नहीं करना है, 1 है तो बस खाली 1 रहने देना है, और सिंपल इसमें आना है, और इंटर में आने के बाद यहाँ पर लिख देना है मेल, सॉरी इंटर नहीं मारना है, माफ करिएगा, गलती से टंग कभी कभी स्लिप हो जाता है, तो अगर मान लीजिए कि कभी कोई वीडियो में गलती बुला गया तो क्षमा चाहते हैं। कंटिन्यू बोलना रहता है, गर्मी इतनी ज़्यादा है, कभी जुबान फिसल जाती है। मेल हो गया, और मेल आने के बाद यहाँ पर हम नीचे वाले पर बस खाली जगह क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे फीमेल, ठीक है। अब फीमेल लिखने के बाद एक तीसरी जो है वो होती है ट्रांसजेंडर, और आप ध्यान रखेंगे ट्रांसजेंडर जो है ना, अब हमारे भारत के लोगों में जो भी ट्रांसजेंडर है वो अब सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकते हैं। ये बिल तो बहुत दिन पहले ही पास हो चुकी है, तो अब हम ये जो हर फॉर्म में है ना ट्रांसजेंडर ऐड करना ही करना पड़ता है। अब इसमें हंसने वाली कोई बात है नहीं, अब ये नॉर्मल हो गया है, हमारे भारत में तो नॉर्मल हो गया है, क्योंकि ट्रांसजेंडर को भी वैल्यू उतना दिया जाता है। इंटर उंटर नहीं मारिएगा, इंटर मारने पर हो सकता है कि आपकी कुछ गड़बड़ी हो जाए और आपको समझ में ना आए कि क्या है। सिंपल आपको नेक्स्ट पर जाना है,
और नेक्स्ट पर जाने के बाद आप जो बनाए हैं उसका नाम क्या डालना चाहते हैं, तो अभी फिलहाल के लिए जेंडर ही रहने दीजिए, हमें चेंज नहीं करना है। हमको सिंपल क्या करना है, बस खाली फिनिश करके छोड़ देना है, अभी कुछ नहीं करना है, बस खाली फिनिश हो गया छोड़ दीजिए। और फिनिश होने के बाद अगर मान लीजिए कि वो हमारे यहाँ कोई कोर्स कर रहा है, तो कोई कोर्स करेगा तो अब यहाँ पर आएंगे, फिर से इसके अंदर में जाएंगे, क्योंकि डीसीए डीसीए तो यहाँ पर आएगा नहीं, तो उसको हमको बनाना पड़ेगा। अब हम फिर से यहाँ पर जाएंगे और अगर मान लीजिए कि हम लिख दिए ADCA, फिर नीचे वाले में आएंगे और यहाँ पर कर दिए DCA, और फिर यहाँ पर आएंगे TYP, टाइपिंग को हम बस शॉर्ट में लिख देते हैं, तो TYP हमारा टाइपिंग हो गया और यहाँ से हमने कर दिया फिनिश कर दिया, तो हमारा कोर्स भी हो गया। अब हम कुछ लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपको और कुछ दिखाना है ना, अभी आप ये मत सोचेगा कि बस यही तक है, और भी कुछ बताना है। जैसे मान लीजिए कि कैंडिडेट का हमको फोटो लेना है, तो कैंडिडेट का फोटो लेना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब ये टेक्स्ट तो फोटो तो टेक्स्ट में ले नहीं सकते हैं, तो क्या करना होगा, तो यहाँ पर आइएगा, एक ऑब्जेक्ट आता है, मतलब कि एक ऑप्शन आता है OLE ऑब्जेक्ट, देखिएगा OLE ऑब्जेक्ट आता है, फिर यहाँ पर हाइपरलिंक आता है और एक अटैच आता है। हम या तो अटैच ले सकते हैं या तो OLE ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, क्योंकि हाइपरलिंक तो एक लिंक जनरेट कर देता है। हालांकि अगर हम चाहें तो हाइपरलिंक से भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए हाइपरलिंक को थोड़ा सा ड्रॉप करते हैं। अभी हमको OLE ऑब्जेक्ट और अटैचमेंट ज़्यादा समझना है, तो हम सिंपल पहले फोटो किस में ले लेते हैं, OLE ऑब्जेक्ट में। हम अलग अलग लेते हैं ताकि आपको हर चीज़ को हम बता सकें अच्छे रूप से। अब हम यहाँ पर लिखते हैं, मान लीजिए कि हमने ईमेल लिया, माफ करिएगा, ईमेल यहाँ पर क्या हो गया, ईमेल अगर हमको हाइपरलिंक, अब ईमेल के लिए हमको क्या लेना होगा, तो हाइपरलिंक लेना होगा। इसका फायदा क्या होता है कि हम जैसे ईमेल पर क्लिक कर लेंगे डायरेक्ट हमारा ईमेल ही खुल जाएगा, तो हम जाएंगे और सिंपल इस पर क्लिक कर देंगे हाइपरलिंक, और हाइपरलिंक क्लिक करने के बाद इस बार हम फिर से आए और इस बार मान लीजिए कि हम ले लेते हैं पैन कार्ड, और पैन कार्ड की इस बार हम फोटो लेंगे, यानी सिर्फ पैन कार्ड नंबर ना लेकर के हम पैन कार्ड की फोटो लेंगे। तो इस पर जाएंगे और अगर हमको फोटो लेना है तो हमको एक फाइल अटैच करने की ऑप्शन को चूज करना होगा, और फाइल को अटैच करने के ऑप्शन को जैसे हम चूज करेंगे, इसके अंदर में देखिए हमारी अब पूरी की पूरी एक शीट तैयार है, यानी हमारी शीट एक बन गई, डेटाबेस की हमारी हेडिंग्स बन गई। अब बस खाली जा करके नॉर्मल इसको डेटाबेस को क्रिएट कर देना है। तो इतना करने के बाद आपको यहाँ पर फिर से आना है, आप याद करिए कि ये व्यू पे ही हम डिजाइन में गए थे। अब यहाँ से फिर आइए और इसमें आने के बाद यहाँ पर देखिए, हम जैसे जैसे इसके अंदर फंक्शन करते जाएंगे, ये डेटा शीट जो है वो व्यू अपने आप बदलते जाएगी। ये पाइवोट टेबल और पाइवोट चार्ट दोनों में से कोई नहीं था, अब ये अभी नया नया आया है, तो अभी हमको इस पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हम एक ही साथ सब चीज नहीं सीख सकते हैं, हमको 1 बाय 1 करके सीखना होगा। तो हम आएंगे डेटा शीट के अंदर और डेटा शीट पर जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर पूछेगा कि क्या आप जो अभी लिखे हैं उसको आप सेव करना चाहते हैं, तो बिल्कुल सेव नहीं करेंगे तो वो फंक्शन ही नहीं करेगा। और आप देखिए एक आपको यहाँ पर शीट बन गया। आगे देखिए, अब हम आपको एक एक करके बताते हैं कि इसके अंदर में टाइप कैसे करना है। तो हम कोई भी नाम लेते हैं, मान लीजिए कि हमने लिया सूरज, टैब दबाने के बाद आगे चले गए और सूरज दबाने के बाद यहाँ पर हम कुछ भी डाल देते हैं, हम आनंद ही डाल दिए और आनंद मल्होत्रा। अब हम मल्होत्रा, बस स्पेलिंग पर ध्यान ज़्यादा नहीं देना है क्योंकि हम लोग ओरिजिनल में मल्होत्रा, तो अब पूरा लिख दिए तो लिख ही दिए, और इसकी स्पेस भी चाहे तो हम यहाँ से आराम से बढ़ा सकते हैं। माता जी का नाम हम कुछ भी लिख देते हैं, मान लीजिए कि हमने ऐसे कुछ भी नहीं लिखा, ब्लैंक छोड़ दिया। अब जेंडर देखिएगा, यहाँ पर जेंडर हमारे पास सिलेक्ट करने की ऑप्शन आ गई। अब हम यहाँ पर चूज कर सकते हैं कि भाई मेल है कि फीमेल है, तो सूरज हमारा मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर, हमने जो वहां पर बनाई थी वो ऑप्शन हमारी आ गई। तो मान के चलिए कि ये हमारा मेल है, मानना क्या है, मेल ही है वो सूरज कुमार। और यहाँ जेंडर में क्या है, तो ये ADCA कोर्स कर रहा है और हमको इसका फोटो लेना है। तो फोटो लेने के लिए अब हमें क्या करना होगा, ये विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा कि अगर फोटो लेना है ना हमें, तो इसके ऊपर राइट क्लिक करना हो, क्योंकि बिना राइट क्लिक किए वो फोटो इसके अंदर में नहीं आता। यहाँ पर देखिए एक आता है, ऑप्शन आ गया इंसर्ट ऑब्जेक्ट का। अब इस पर सिंपल जाएंगे और बड़ा आसान है, इंसर्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ जाएंगे, दो ऑप्शन आता है, देखिएगा यहाँ पर आता है एक क्रिएट फ्रॉम फाइल और एक आता है क्रिएट न्यू। तो सिंपल इस पर जाएंगे, ऊपर वाले पर कर देंगे क्रिएट, और क्रिएट करने के बाद मार देंगे यहाँ से ब्राउजर का एक ऑप्शन आ जाता है।
क्योंकि ऊपर आपको नहीं जाना है, आपको किस पर आना है, नीचे वाले पे आना है और ब्राउजर को चूज करना है। और ब्राउजर का चूज, अब मान लीजिए कि सूरज की कोई तस्वीर होगी, तो मेरे पास तो फोटो कोई फिलहाल अभी नहीं है, लेकिन कोई ना कोई तो फोटो होगा ही। हम ये वाला ले लेते हैं, अपनी लोगो पीएनजी ले लेते हैं, किसी को कोई दिक्कत, यही मान के चलते हैं कि सूरज का फोटो यही है। और देखिए अब जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पर एक पैकेज नाम से हमारा बन के आ जाएगा। अब ये पैकेज बन गया, इसको छोड़ देंगे, जरूरत आएगा तो वो हम देखना कैसे है वो भी बता देंगे। फिलहाल हमने डेटाबेस बना दिया और वहाँ एक पैकेज नाम से आ जाता है। और अब हमको ईमेल आईडी, देखिए ईमेल आईडी में तो हमने हाइपरलिंक चूज करके रखा था। हाइपरलिंक में फायदा क्या है कि आप बस ईमेल आईडी नॉर्मल टाइप करिए और यहाँ @ डालिए और यहाँ पर क्या कर दीजिए, आप बस gmail.com डाल दीजिए। आप देखिए जब .com जब आप मेल डाल रहे थे तो ये ऑटोमेटिक क्या हो गया है, थोड़ा सा इसको फैला लेते हैं पहले। और देखिए आप, अब हम इस स्क्रीन को जूम करते हैं और जूम करने के बाद देखिए जब मेरे से इस पर क्लिक हो गया तो ऑटोमेटिक मेरा मेल अकाउंट खुल गया और अब बोल रहा है कि इसको मेल भेजिए। इसका मतलब कि हमको ये इस पर क्लिक नहीं करना पड़ता है, सॉरी मतलब कि एक ही बार क्लिक करने के बाद डायरेक्ट हमारा मेल ही सेंड होने लगता है। हाइपरलिंक का मतलब ये होता है, हमको मेल और कॉपी वॉपी कुछ नहीं करना पड़ता है, बस खाली जा करके उस पर देखिए एक हाथ का निशान बन गया, जैसे यहाँ पर हाथ नहीं बन रहा है लेकिन यहाँ पर हाथ बन रहा है, मतलब कि वो लिंक एकदम एक्टिवेट तैयार बैठा है कि बस उस पर क्लिक करिए और मेल हम तुरंत सेंड कर देंगे, यही उसका फायदा होता है। अब यहाँ पर है अटैचमेंट, क्योंकि हमने अटैचमेंट सेलेक्ट किया था, आपको याद होगा। इस पर जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक है मैनेज अटैचमेंट। अब हमको एक कोई फोटो लेना है, कोई तस्वीर लेना है, कोई पीडीएफ लेना है तो अटैचमेंट से ही जाके ले सकते हैं, क्योंकि हमने चूज किया था पैन कार्ड। और यहाँ पर जाएंगे मैनेज अटैचमेंट के अंदर, यहाँ पर ऐड पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर कोई भी फोटो, कोई भी तस्वीर हम इसके अंदर में ले सकते हैं, कोई भी फाइल वगैरह ले सकते हैं। तो देखिए आप लोगों के लिए हम अक्सर ये टेस्ट पेपर्स वगैरह बनाते रहते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में रहता है, तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और यहाँ पर टेस्ट पेपर है, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से कर देंगे ओपन, और ओपन करने के बाद यहाँ कर देंगे ओके। ओके करने का फायदा ये हुआ कि आपको देखिए अटैचमेंट कितना दिखा रहा है कि आपका एक फाइल पहले से क्या हो गया, अटैच हो गया। अब आपको दूसरी एंट्री मारने का सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि आप पहला में देखिएगा तो हम आईडी नंबर चूज नहीं किए थे, हमें आईडी नंबर अपने आप MS एक्सेस दिया है। और अब जो है हम जब दूसरी आईडी पर यानी दूसरा डाटा एंट्री करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा अब नंबर अपने से मिल जाएगा। जैसे कि इस बार हम मान लेते हैं कि हमने सर्च किया मोहन और इसके फादर का नाम टाइप कर दिया, इसके मदर का नाम टाइप कर दिया, भाई ये कौन सा मेल, ये जेंडर है तो फीमेल, मेल फीमेल जो मन करे करिए। इसको यहाँ से अब सिंपल है, एक फ़ोटो हमें लेने दीजिए। आप वीडियो को भले भगा दीजिएगा वो अलग बात है, लेकिन हमको इसके अंदर में डेटा शीट बनाने दीजिए। यहाँ पर इंसर्ट में गए, इस बार फिर से कोई क्रिएट मेन्यू में गए, ब्राउज़र में गए, वीडियो का स्पीड कर लीजिए ताकि आप बोर ना हो। और यहाँ जाइए, ईमेल में नॉर्मल सा आप टाइप करिए और यहाँ पर @ हो गया और यहाँ पर gmail.com हो गया। एक डेटाबेस तो बनाना पड़ेगा ना हमें। और यहाँ से जाएंगे, एक चूज करेंगे और ये चूज करने के बाद मान लीजिए कि हमने कर दिया बैच। कोई भी हम फाइल ले सकते हैं, हमको जो इच्छा रहेगा हम ले सकते हैं। और यहाँ से कर देंगे ओके। देखिए इसके अंदर भी बन गया। तो ऐसे ही डाटा हम एंट्री इसके अंदर में जितना चाहेंगे उतना कर सकते हैं। अब हम आपको कल की वीडियो में फॉर्म बनाना सिखाएंगे, रिपोर्ट कार्ड बनाना सिखाएंगे और इससे आगे रिलेटेड। अब क्योंकि वीडियो हम कभी, मेरी कोशिश नहीं रहती है कि ज़्यादा लॉन्ग हो, इसलिए 20 मिनट 22 मिनट 25 मिनट की वीडियो मेरी लिमिट ही होती है। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, अभी के लिए हमको परमिशन दीजिए, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।